तो हेलो एंड वेलकम बैक गाइस टू अनदर वीडियो ऑफ दिस चैनल। मेरा नाम है राज, नाम तो सुना ही होगा। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक के बारे में। अब तक हम पढ़ चुके हैं बहुत सारी चीज़ों के बारे में। फॉर एग्जांपल हमने पढ़ा स्टैटिस्टिक क्या होती है, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक क्या होती है, इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक क्या होती है, स्केल ऑफ मेजरमेंट क्या होते हैं, और भी काफ़ी कुछ। या फिर जैसे कि सैंपल क्या होता है, सैंपल के टाइप्स क्या होते हैं, कैसे हम सैंपल लेते हैं, ये सब हम पढ़ चुके हैं। इस वीडियो में बेसिकली हम मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के बारे में बात करेंगे, जो कि एक पार्ट है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक का। तो सबसे पहले हमें जानना जरूरी है कि डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक क्या होती है। स्टैट्स, ठीक है। डिस्क्रिप्टिव स्टैट्स मतलब कि जो डेटा पॉइंट है उसको समराइज करना है। समराइज द डेटा मतलब कि जो एक, जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया था बहुत पहले, कि अगर मान लो विराट कोहली की एवरेज है 50, है ना। अब अगर आपको विराट कोहली की ग्रेटनेस बतानी है कि विराट कितना ग्रेट है, तो इसको बताने का बहुत तरीके हैं। पर एक ये होगा कि आप उसके मैच बताओ, कितने मैच खेले हैं उसने। अराउंड समथिंग अराउंड 250 वनडेज खेले हैं। अब उसके सारे रन मारो, बताओ कि इसमें एक में 100 में मारे, एक में 2 मारे, एक में 50 मारे, एक में 100 मारे, फिर 100 मारे, क्या कहते हैं 147 मारे, फिर 10 मारे। ऐसे करके अगर आप बताने जाओगे तो आप पूरा दिन बीत जाएगा, आप विराट कोहली ग्रेटनेस नहीं बता पाओगे। तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, एक सिंपल से क्या करते हैं, इन सब स्कोर्स का एक एवरेज ले लेते हैं। तो उससे मान लो विराट कोहली का एवरेज आ गया 51 का, कि विराट कोहली ने अब तक के अपने करियर में 51 की एवरेज से रन मारे हैं। तो इससे हम बाकी प्लेयरों के साथ उसको कंपेयर कर सकते हैं। तो ये क्या है कि इस पूरे जितने भी सारे डेटा पॉइंट्स हैं इनको डिस्क्राइब कर रहे हैं हम सिर्फ एक पॉइंट से। तो इस तरह किसी भी डेटा को समराइज करना डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक में आता है। अब बात आती है कि इसके कुछ पार्ट होते हैं डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक के, जो कि होते हैं पार्ट्स ऑफ स्टैट्स, ठीक है। तो डिस्क्रिप्टिव स्टैट्स, ठीक है, ये मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ क्योंकि बार बार स्पेलिंग कौन लिखे। तो सबसे पहला पार्ट होता है इसका मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, ठीक है। सेकंड पार्ट क्या होता है इसका सेकंड पार्ट होता है मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन। ये सब मैं बताऊंगा, चिंता करने की बात नहीं। पहले आपको ये टॉपिक क्या क्या है इसमें ये पता होना चाहिए। ये डिस्क्रिप्टिव स्टैट्स के पार्ट्स हैं ये सारे। अभी इनको सारों एक्सप्लेन किया जाएगा कि क्या है क्या नहीं है, ठीक है। ये क्या होता है, मेजर ऑफ डिस्पर्शन, समझ ही रहे हो। डिस्पर्शन मतलब क्या, फैलाव, ठीक है। और उसके अलावा क्या होता है, मेजर्स ऑफ सिमेट्रिसिटी, ठीक है, मेजर ऑफ सिमेट्रिसिटी। तो ये हो गए उसके पार्ट। तो इसको अगर हमें समझना है कि मतलब क्या है इसका, तो इसके लिए हम एक एग्जांपल ले सकते हैं, एक क्रिकेट के बैट का। एक हम बना लेते हैं क्रिकेट का बैट। बहुत ही गंदी हैंड राइटिंग है मेरी और बहुत ही गंदी ड्राइंग भी है, बट एज्यूम कर लो ये एक क्रिकेट का बैट है, ठीक है। ये इसके एजेस हैं, ये हम इसका फ्रंट पोर्शन देख रहे हैं, ठीक है। अब क्रिकेट का बैट है, बहुत गंदा बैट है मेरे को पता है, पर एक बार समझने के लिए काफ़ी होगा। तो अब इसमें जो इसका ये है ना, कि इसका हर क्रिकेट के बैट का कोई ना कोई सेंटर होगा, कि यहाँ पे ये संतुलित है। इसको हम एज ए सेंटर ऑफ मास ले सकते हैं। मतलब कि ये इस पूरे का सेंटर है ना, वो सेंटर ऑफ मास है। उसी को हम एक तरह से मान सकते हैं कि ये इसको डिस्क्राइब कर रहा है कि इसका संतुलन यहाँ पे, ये बैट का एवरेज वेट इतना है, जो भी कुछ भी ले सकते हो। मतलब कि बैट का जो संतुलन है यहाँ पे, यहीं से फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक स्वीट स्पॉट होता है बैट के, जहाँ पे अगर वो लग जाए तो बहुत जोर से जाती है। वो एकदम सेंटर में होता है, ऑलमोस्ट सेंटर में होता है। तो वो मान लो कि एक हो गया ये हो गया सेंट्रल टेंडेंसी, कि यहाँ पे सेंट्रल पॉइंट लाई करता है, ठीक है। ये जो है बैट का, ये जो चौड़ाई है, इसको हम बोलेंगे बैट का स्प्रेड कितना है, कि बैट कितना फैला हुआ है, ठीक है। जितना भी ऊपर से नीचे ये वो, इसको बोलते हैं स्प्रेड, ठीक है। अब इस बैट के एक शेप है,
इसको हम बोलेंगे सिमेट्रिसिटी में, ठीक है। ये जो शेप है ये पार्ट हो गया सिमेट्रिसिटी का। मतलब ये सारा मैं आपको आगे और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, बट अभी के लिए समझने के लिए समझ लो कि ये जो बैट है इसकी जो एक जगह है जो स्वीट स्पॉट है वो उसका सेंटर ऑफ मास है, यानी वो उसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं एज ए सेंट्रल टेंडेंसी कि बैट का सारा जो जोर है यहीं पे है। यहाँ पे अगर बॉल आएगी बहुत तगड़ी जाएगी। स्प्रेड हम देख सकते हैं बैट कितने में फैला हुआ है, और शेप मतलब ये बैट का आकृति क्या है, ठीक है। ये तो ऐसे आप तुम कर सकते हो, या फिर इसकी जगह सिर्फ वाटर बोतल का भी एग्जांपल ले सकते हो तुम। बहुत सारे एग्जांपल है, जैसे कि वाटर बोतल है, इसका कोई ना कोई तो एक सेंटर ऑफ मास होगा। यहाँ पे ये बीच का जो पार्ट है ये इसका सेंटर ऑफ मास है, या इसको बोल सकते हैं सेंट्रल टेंडेंसी, ठीक है। फिर ये जो है मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक जो है ये इसका स्प्रेड है, ठीक है। और जो इसका पूरा साइज है ये इसकी वो है, क्या कहते हैं, शेप है, मतलब इसे हम बोल सकते हैं सिमेट्रिसिटी। तो कुछ इस तरह से तुम समझ गए होगे अब तक कि मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में हम क्या पढ़ते हैं कि सेंट्रल पॉइंट कहाँ लाई करता है, ये सब समझते हैं कि अगर ये बैट है इसका सेंट्रल पॉइंट क्या है, अगर विराट कोहली का हमको स्कोर निकालना है तो उसका एवरेज कितना होगा, ये सब जो है सेंट्रल टेंडेंसी में आ जाता है। मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन में ये आ जाता है कि जो पॉइंट्स है वो कितने फैले हुए हैं, उनके बीच में स्टैंडर्ड डिविएशन क्या है, उनके बीच में वेरिएंस क्या है, वेरिएंस स्टैंडर्ड डिविएशन, वो सब आपको वापस बताया जाएगा, ठीक है। अभी आगे एक्सप्लेन किया जाएगा वेरिएंस क्या है, स्टैंडर्ड डिविएशन क्या है, ठीक है। तो अभी के लिए इतना समझ लो। अभी एक काम करो, इसको भूल जाओ। अगर तुम्हें ये समझ आया तो ठीक है, अगर नहीं समझ आया तो एक बार के लिए इसको भूल जाओ। तो सबसे पहले मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी की एक जो है डेफिनेशन होनी चाहिए। डेफिनेशन क्या है कि कोई सेंट्रल वैल्यू जिसके अराउंड डेटा रिवॉल्व करे, ठीक है, वो होता है कोई भी एक सेंटर वैल्यू जिसके अराउंड सारे डेटा के पॉइंट्स जो हैं वो रिवॉल्व कर रहे हैं। अगर इसको हमें लिखना है तो हमें कुछ इस तरह से लिख सकते हैं कि ए वैल्यू अराउंड विच देयर इज ए टेंडेंसी ऑफ डेटा रिवॉल्विंग अराउंड कॉन्सेंट्रेटेड अराउंड, मतलब कि कोई ऐसी वैल्यू जिसके अराउंड सारे डेटा पॉइंट्स जो है, मतलब कोई एक वैल्यू है, ये ढेर सारे डेटा पॉइंट्स हैं, ठीक है, कुछ यहाँ है, कुछ यहाँ है, यहाँ है एक सर्कल में। तो ये जो मिडल वैल्यू है ना, या फिर मिडल वैल्यू बोलना गलत रहेगा, बट एक ये जो है इस डेटा पॉइंट के आसपास ही ये सारे पॉइंट्स हैं, है ना। तो इन सारे पॉइंट्स को अगर समराइज करना है तो उसके लिए हम एक इस डेटा पॉइंट का यूज़ कर सकते हैं। तो इसे मतलब ये जितने भी डेटा पॉइंट्स हैं इस पॉइंट के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं, मतलब इसके आसपास ही है, ठीक है। तो इसे बोला जाता है सेंट्रल वैल्यू। इसको अगर शॉर्ट में लिखा जाए, सेंट्रल टेंडेंसी इज समरी मेजर्स ऑफ ओवरऑल डेटा। क्या है, मतलब कुछ नहीं, सेम ही बात है कि सेंट्रल टेंडेंसी कुछ नहीं है, जितना भी डेटा है उनका एक समरी है, उनका एक मिडल पॉइंट है कि इस पॉइंट के आसपास ही ये सारे पॉइंट्स रिवॉल्व कर रहे हैं, इसको बोला जाता है सेंट्रल टेंडेंसी। अब इसी में हम पढ़ते हैं मीन, मीडियन, मोड, और उसके अलावा जो कि हमें डेटा साइंस में यूजली पढ़ाया नहीं जाता, वो होता है, बहुत कम लोग पढ़ाते हैं डेटा साइंस में, हार्मोनिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन, ठीक है। मैं आपको वो ही पढ़ाऊंगा। तो सबसे पहले हम चलते हैं नॉर्मल मीन की तरफ, ठीक है। मीन मतलब क्या, मीन अगर मतलब एक तरह से हम एवरेज भी बोल देते हैं इसको। तो मीन ये होता है कि इसका पहले तो हम फॉर्मूला बता देते हैं, मीन कैसे निकालते हैं। यहाँ पे i इज इक्वल टू 1 और ऊपर होगा n, ये सबमिशन का निशान है, सबमिशन मतलब इनको प्लस करना है, ठीक है, xi/n, ठीक है। ये होता है मीन का फॉर्मूला। अब ये निकालेंगे कैसे, फॉर एग्जाम्पल आपके पास डेटा पॉइंट्स हैं 1 2 3 4 5, ये आपके पास डेटा पॉइंट है। तो अब आपको पहला पॉइंट लेना है xi, ठीक है, मतलब ये बार बार चेंज होते रहेंगे डेटा पॉइंट, पहला पॉइंट, फिर दूसरा पॉइंट प्लस दूसरा पॉइंट, फिर तीसरा पॉइंट, ठीक है, xi3, ये i इज इक्वल टू 1 है ना, प्लस होता जाएगा, n का नंबर भी दिया हुआ है, ठीक है। तो तीसरा पॉइंट, फिर चौथा पॉइंट, फिर पांचवा पॉइंट, ठीक है, पांचों पॉइंट लिख दिए। अब उसके नीचे n, मतलब 1 2 3 4 5, क्योंकि हमारे पास 5 वैल्यूज हैं टोटल, तो उसको 5 से वो कर देंगे, हम डिवाइड कर देंगे। तो जो भी हमारा आंसर आएगा इसमें आएगा ये अराउंड 3 क्या आएगा, आई थिंक प्रॉपर 3 आएगा, अराउंड क्या, तो वो निकल गया हमारा मीन, ठीक है। इसे बोला जाता है मीन। सिंपल सा है। एक और एग्जांपल समझ लेते हैं। ये मान लो 1 + 1 + 1 + 1, ये 4 डेटा पॉइंट है, ठीक है। इसको 4 से किया तो क्या होगा, 4/4 इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो यहाँ पे एवरेज क्या है इन सारे डेटा पॉइंट्स का, एवरेज मतलब कि जिसके
अराउंड सारा डेटा रिवॉल्व कर रहा है वो है 1, ठीक है। यहाँ पे मीन क्या हुआ 1, ठीक है। अब ये तो होता है मीन, मतलब अगर जैसे कि जो हम एवरेज निकालते हैं विराट कोहली का, वो बेसिकली मीन से ही निकलता है कि एक मैच में 100 बनाए, एक मैच में 200 बनाए, एक मैच में फिर एक 300 बनाए, एक मैच में 400 बनाए, ठीक है। ये मैं सिर्फ ताकि थोड़े इजी हो जाए कैलकुलेशन इसलिए कर रहा हूँ, ठीक है। एक मैच में 500 बनाए, ठीक है। अब क्या करेंगे हम इनको, इसके क्योंकि 5 पॉइंट हैं तो प्लस प्लस, मतलब 5 मैचेस खेले, 5 मैच में इतने बनाए हैं, ठीक है। 400 500 प्लस 400 900, 900 प्लस 300 1200, 1200 प्लस 200 1400, 1400 और 100 1500, 1500 यहाँ पे नीचे है 5, 1500 बाय 5 क्या होगा 300, ठीक है। क्या एवरेज है इसका 300, ठीक है। विराट कोहली के एवरेज रन इतने हैं, ठीक है। ये होता है, इसे इस तरह कुछ निकाला जाता है मीन, ठीक है। ये विराट कोहली के एवरेज रन आ गया, ऐसे हम बहुत चीज़ों के एवरेज निकाल सकते हैं। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा, ठीक है। अब मीन की दिक्कत क्या है, सबसे बड़ी मीन की जो प्रॉब्लम है, मीन की प्रॉब्लम ये है कि ये आउटलायर का होता है। आउटलायर क्या होता है पहले ये समझ लो। सबसे पहले हम समझते हैं आउटलायर क्या है। ये एक डब्बा है, इसमें ढेर सारे ये हैं, ठीक है, पॉइंट्स है, डेटा पॉइंट्स है, ठीक है। एक डेटा पॉइंट कहीं जाके यहाँ है, तो ये जो है ना ये आउटलायर है कि ये पूरे ग्रुप से अलग है। इसका एक रियल लाइफ एग्जांपल ये है कि एक क्लास में अगर 5 फुट से लेके 6 फुट के बच्चे हैं, ये सारे नॉर्मल रेंज में हैं, पर एक होता है ना बहुत लंबा बच्चा, वो मान लो 6.5 फुट का है, बहुत लंबा, तो वो उस क्लास का आउटलायर है कि भाई ये तो अलग ही है, ये तो हमारे बीच में आता ही नहीं, क्योंकि वो बहुत लंबा हो जाता है। और कि है 4th क्लास में, पर वो 6.5 फुट का है, ठीक है। तो इसे बोला जाता है ये बंदा जो है ये आउटलायर हो गया, मतलब जो बिल्कुल ही अलग थलग है, सबसे भिन्न है, सबसे अलग है, वो चीज़ हो गई आउटलायर। आउटलायर बहुत सारी चीज़ें हो सकती है कि विराट कोहली हर मैच में 100 रन मारता है, पर किसी एक मैच में अगर 300 मार दे, सिर्फ एक मैच में 250 में से, तो वो भी एक तरह से आउटलायर में काउंट होगा कि एक दिन वो लग गए, रोज रोज नहीं लगते बट एक दिन लग गए, ठीक है। रोज रोज 300 रन नहीं मारे जाते, है ना, ऑब्वियस सी बात है। तो ये भी आउटलायर हो गया। अब तो मीन की क्या प्रॉब्लम है, जब मीन हम करते हैं तो मान लो हमारे पास डेटा पॉइंट पहले देखा 1 2 3 4 5 का, अब देखते हैं 1 2 3 4 5, ठीक है। ये तो हमने निकाल लिया, सॉरी। अब यहाँ पे इस 5 की जगह हम लगा देते हैं 1000। अब दिक्कत क्या है, अगर हम इसका एवरेज निकालेंगे तो क्या आएगा, इसका एवरेज आएगा 202। अब आप खुद सोचो, क्या ये 202 जो डेटा पॉइंट है, ये जो एवरेज है, क्या ये इस डेटा को रिप्रेजेंट करता है, कि क्या इसकी ये मिडल वैल्यू दिखाता है। यहाँ 1 2 3 4 है, एकदम से 1000 आ गया, बट 202 अब इसकी वजह से जो हमारा जो एवरेज है वो बहुत आगे खिसक गया। ये इसको डेटा पॉइंट को वो नहीं करता, मतलब इसको रिप्रेजेंट नहीं करता है, तो ये एक ट्रू वैल्यू नहीं हुई। ये आउटलायर जो है हमारे जो एवरेज है उसको काफ़ी आगे बढ़ा चढ़ा के दिखा देता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसलिए कहा जाता है मीन इज अफेक्टेड और इनफ्लेटेड, मतलब मीन जो है अगर आउटलायर प्रेजेंट है तो वो उसको अफेक्ट करेगा ही करेगा। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इंटरव्यू क्वेश्चन भी आ सकता है कि हम मीडियन का उपयोग करते हैं, क्यों करते हैं। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, मीडियन का उपयोग करते हैं। मीडियन क्या होता है, मीडियन मतलब मिडल वैल्यू, ठीक है। तो मीडियन कैसे है, फॉर एग्जाम्पल आपके पास ये डेटा पॉइंट है 3 2 1 4 5 3, ये आपके पास डेटा पॉइंट है, ठीक है। अब आपको इसका मीडियन निकालना है तो वो क्या निकलेगा, इसको पहले तो आपको एक सॉर्ट करना होगा असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में, किसी भी ऑर्डर में, 1 2 3, फिर 3 है 4 5, ठीक है। अब ये है, ठीक है। तो यहाँ पे ये कैसी वैल्यू है, ये है 1 2 3 4 5 6, ये है इवन वैल्यू, ठीक है। इवन के केस में मीन कैसे निकलेगा कि आपको ये जो दो मिडल वैल्यू है ना, ये मतलब कि यहाँ से 2 पॉइंट छोड़ के, यहाँ से 2 पॉइंट छोड़ के, ये 2 पॉइंट आ रहे हैं, ठीक है। इन दोनों का आपको लेना है 3 + 3 / 2, क्योंकि ये टोटल वैल्यू कितनी है 1 और ये 2, यहाँ का मतलब इन दोनों का एवरेज लेना है। तो ये आया 6 6/2 = 3, ठीक है। यहाँ पे मीडियन क्या है 3 है मिडल वैल्यू, बट अगर सिर्फ ओड है सारे पॉइंट्स, मतलब कुछ ऐसा है 1 2 3 4 5, अब यहाँ पे सिर्फ मिडल वैल्यू क्या है, एक ही तो है, यहाँ पे ये मिडल वैल्यू है, क्योंकि यहाँ से भी बराबर है, यहाँ से भी बराबर है, यहाँ से भी बराबर है,
ठीक है। तो ये जो है इसकी मिडिल वैल्यू, यहाँ पे क्या होगा, मीडियन 3 होगा। तो मीडियन कब यूज़ किया जाता है, अगर इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाए कि मीडियन कब यूज़ किया जाता है, तो मीडियन इज यूज्ड टू फाइंड सेंट्रल टेंडेंसी। मतलब समझ गए होंगे आप सेंट्रल टेंडेंसी क्या होती है। सेंट्रल टेंडेंसी व्हेन, जब आउटलायर प्रेजेंट हो। ठीक है। तो मीडियन कब यूज किया जाता है, जब हम मीन नहीं निकाल सकते क्योंकि वहाँ पे आउटलायर है, तो हम मीडियन का उपयोग करते हैं। इसको अगर और अच्छे से बताना हो तो क्या है, मीन क्या है, मीन इज अरिथमेटिक मिड वैल्यू ऑफ डेटा। अरिथमेटिक मतलब कि प्लस हो रहा है ना वहाँ पे, तो वो अरिथमेटिक है, मतलब वहाँ कुछ मैथ्स लग रही है। ठीक है। और मीडियन क्या है, मीडियन इज फिजिकल, या फिर बोला जाए पोजिशनल मिड वैल्यू, मतलब फिजिकल जो वहाँ पे मिडल वैल्यू है वो है मीडियन, और जो कि जहाँ पे कुछ ऑपरेशन हो रहे हैं अरिथमेटिक वो है मीन। ठीक है। वैल्यू दैट इज वाई मीडियन इज रोबस्ट टू आउटलायर। ठीक है। तो इसका वापस से एक बार मैं बता देता हूँ कि मीन जो है, क्योंकि वहाँ पे प्लस हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हो रही है, तो वो एक अरिथमेटिक मिड वैल्यू है पॉइंट्स की, डेटा पॉइंट्स की। फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 और ये 100,000 है, इसकी जो मिड वैल्यू है अरिथमेटिक वो है 202। ठीक है। यहाँ पे प्लस किया, पहले इनको प्लस किया, फिर इनको डिवाइड किया 5 से, तब जाके ये 202 आए। बट मीडियन क्या है, 1 2 3 4,000। ठीक है। अब यहाँ पे जो मिडल वैल्यू है वो है मीडियन। ठीक है। यानी 3 है यहाँ पे मीडियन। अब यहाँ पे आउटलायर से क्यों है ये देखो, यहाँ पे हमने 1000 डाल भी दिया तो भी क्या मीडियन आ रहा है हमारा, 3 ही आ रहा है। बट यहाँ पे 1000 डाला तो 202 आ रहा है। अब आप खुद बताओ इन दोनों में से कौन सा जो डेटा पॉइंट है वो इस वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है, मतलब इस डेटा को रिप्रेजेंट करता है। ऑब्वियसली 3 ही इन डेटा पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है। तो आई होप आपको मीन और मीडियन के बीच का फर्क पता चल गया होगा, और कब मीन को यूज़ करते हैं कब मीडियन को यूज़ करते हैं वो भी। अब इसके बाद आता है नेक्स्ट चीज़, एक और इसमें जो होता है वो होता है मोड। मोड कुछ नहीं है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है। ठीक है। मतलब क्या कि डेटा पॉइंट्स जो कि बार बार अपीयर हो रहे हैं, अपीयरिंग डेटा पॉइंट्स अपीयरिंग मैक्सिमम टाइम्स इन ए डेटा, वो क्या हुए, मोड हो गए। मतलब कि जो डेटा पॉइंट्स बार बार अपीयर हो रहे हैं वो होते हैं मोड। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ए बी बी सी बी ए सी डी। ठीक है। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा कौन सा रिपीट हो रहा है, 1 2 और ये भी बी है। ठीक है। 3 बार बी रिपीट हो रहा है सबसे ज़्यादा बार, तो इसका मोड क्या होगा, यहाँ पे बी होगा। तो ये होता है मोड। और मोड कब यूज़ किया जाता है, जब डेटा हो कैटेगोरिकल, जब डेटा पॉइंट्स कैटेगोरिकल टाइप के होते हैं उस टाइम पे ज़्यादातर मोड का यूज़ किया जाता है। और ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे कोई भी अरिथमेटिक ऑपरेशन नहीं होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कुछ है ही नहीं ना भाई। ए बी सी डी में क्या प्लस माइनस करोगे, ये तो बहुत ही ईजी सा है, ये तो ऐसे लिखवा दिया मैंने तुमको, मतलब ये तो कॉमन सेंस है। ठीक है। अब इसको, ये तो नॉर्मल बात होगी, ये तो सबको पता है। अब एक जो कम लोगों को पता है, या फिर आपको तो पता होगी तो अच्छी बात है, आप अगर इंटरव्यू में बताओ तो और अच्छा हो जाएगा, कि जब 2 मोड प्रेजेंट हो, मतलब कि यहाँ पे एक सी और लगा दिया। ठीक है। तो क्या हो गया, अब क्या हुआ कि यहाँ पे 1 2 3 सी हैं। ठीक है। तो अब यहाँ पे बी भी 3 है और सी भी 3 है, तो ये क्या हो गया, बाई मॉडल हो गया। यानी जहाँ पे 2 मोड होते हैं उसको बाय मॉडल, उसको बाय मॉडल कहा जाता है।
और जहाँ पे 3 हो वहाँ उसको बोला जाता है ट्राई मॉडल। और जहाँ पे इससे भी ज़्यादा हो उसको बोला जाता है मोर देन 3, सॉरी 3 है ये, 3 नहीं है 3 है। जहाँ पे 3 से भी ज़्यादा हो उसको बोला जाता है मल्टी मॉडल। ठीक है, तो आई होप आपको मीन मीडियन मोड का समझ आ गया हो। एक बार दोबारा से इसको रिपीट किया जाए कि मीन मतलब क्या, यहाँ पे हम डेटा 1 2 1 + 2 + 3 बाय 3, ठीक है, जितने डेटा पॉइंट्स उतने का नंबर आ गया, नीचे 3, ऊपर डेटा पॉइंट्स आ गए, इसका हमने एक एवरेज निकाल दिया, वो हो गया मीन। ठीक है, फिर मीडियन क्या है, यही जो डेटा पॉइंट है 1 2 3, इसका जो मिडल वैल्यू है वो हो गया मीडियन। ठीक है, अगर यहाँ पे 4 भी आ जाए डेटा पॉइंट्स में तो क्या करेंगे, 2 और 3 का हम लेंगे एवरेज। ठीक है, 5/2, तो यहाँ पे मीडियन क्या हो जाएगा, 2.5 जो है वो है मीडियन। ठीक है, और मोड क्या है, मोड कुछ नहीं है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है, यानी बी और यहाँ पे सबसे ज़्यादा बार अगर बी हो रहा है तो बी है इसका मोड, अगर सी हो रहा है तो सी है इसका मोड, अगर बी और सी हो रहे हैं तो मतलब क्या है, ये हो गया वाई मॉडल। ठीक है, और अगर बी सी और ए भी हो रहे हैं तो ये हो गया ट्राई मॉडल। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो। नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे ज्योमेट्रिक मीन और अरिथमेटिक मीन के बारे में भी। तो बाय बाय, शब बखैर, जय हिंद, हैव ए गुड डे।